आँखों को लेकर बात करेंगे। आँखों में वैसे तो कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु आँखों के लिए जो सबसे घातक चीज़ होती है वो होता है आँखों के अंदर होने वाला कोई कोई भी ज़ख्म। ज़ख्म की शुरुआत कैसे भी हो सकती है, या तो तेज़ी से आँखों को घिस देना भी किस्म का ज़ख्म बनता है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, वो बिगड़ना। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आँखें चूँकि एक संवेदनशील ऑर्गन है, तो ऐसे में इसके अंदर ज़ख्म होना किस तरीके के लक्षणों को दर्शाता है? देखिए, ऐसे तो भगवान ने आँखों के रक्षों के लिए हमें पलकें दे रखी हैं बिल्कुल। और पलकों में बाल जो कि इसकी सफाई करते रहती हैं। अच्छा। परंतु कई बार गलती से आँखों में कोई चीज़ लग जाती है तो आँखों की रगड़ बर्दाश्त नहीं होती, जख्म हो जाता है और जख्म में बड़ा भयंकर दर्द भी होता है। अब ये दर्द इतना भयंकर होता है कि ना तो आँख खोली जाती है, न ही पलकें बंद करके आराम किया जाता है, भयंकर दर्द। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्वास्थ्य विचार में कि हल्दी की गांठ लो और नन पत्थर को धो लो, उस पर कोई मिट्टी कचरा ना होना चाहिए। फिर उसके ऊपर जैसे चंदन घिसते हैं ऐसे उसको हल्दी को घिसे। गंगा जल हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप इसमें पानी उबाल के भाप से जो स्टीम तैयार करें उससे पानी बना के उससे करें। फिर सिलाई से आँखों में जैसे सुरमा लगाते ऐसे लगाएं और आंखें बंद करके कम से कम आधे घंटे के लिए लेट जाएं। एक बार तो आपको आँखों में बहुत भयंकर दर्द होगा, परंतु उसके बाद ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जड़े हुए पे बर्फ़ की पट्टी रखी जाती है, उससे ठंड पड़ती है। आधे पौने घंटे बाद जब आँख आप खोलेंगे तो आपका दर्द वो काफ़ी कम हो गया होगा। फिर आप नवाए पानी से आँखों को धो लें, क्योंकि हल्दी जो आपने चंदन की भांति घिस के अंदर लगाई थी उसने जो अंदर जख्म था, सेप्टिक था, उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा। अब उसके घंटे डेढ़ घंटे बाद फिर दोबारा ऐसे करें। ऐसे दो दो ढाई ढाई घंटे बाद आप 3 या 4 बार दिन में कर लेते हैं और रात को सोती दफ़ा कर लेते हो, दूसरे दिन आपको आँख में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। परंतु ये क्रिया आपको लगभग 1 हफ्ता लाजमी करनी है, क्योंकि यदि जख्म छोटा मोटा रह गया तो फिर जैसे आप काम करेंगे, मिट्टी चलेगी या ठंडी हवा लगी या तेज़ गर्म हवा लगी तो जख्म फैल जाता है। तो इस करके हफ्ता भर उसको लगाते रहना। हफ्ते में जख्म कितना भी गहरे से गहरा होगा खत्म हो जाएगा। अब इसमें जब आपने आँख खोलनी है तो पानी जो आपने उबाल कर स्टीम तैयार कर रखी है वो पानी आंगुली लगा के न गर्म लगे न ठंडा, उससे आँखों को धोना है। अच्छा। आंखें खोल करके और ऐसे छिट्टे मारने हैं तो उससे जो हल्दी अंदर थी वो बाहर निकल जाएगी और आँख में काफ़ी हल्कापन आएगा। ये क्रिया जब हफ्ता भर कर लेंगे आपकी आँख में चाहे जितनी मर्जी चोट लगी हो ठीक होगी। परंतु खान पान पे ध्यान देना कि इसमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी, कोई भी बासी खाना नहीं खाना, ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। ये अंदर जाके पाचन शक्ति को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल कर उसको बिल्कुल साफ करते ऐसे करता है।
लहसुन प्याज अदरक का नाम मैंने त्रिवेणी रखा हुआ है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको अपने पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पीने से आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री पूरी इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा पूरा काम करेगा, तिल्ली पूरे खून को स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगी, बीमारी कहाँ से आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब हमारे शरीर में लेबोरेटरी है। अच्छा। यदि लिक्विड चीज़ है तो गिलास में लेके बाएं हाथ में और इसे दिल पे रख लें और खड़े होकर सीधा हाथ ऐसे कर दें और ताकत से रखें इसको। दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबाना। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है दबाने के लिए, आप चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ एकदम गिर जाता है, वो चीज़ खाएंगे तो नुकसान होगा। इस शरीर की लेबोरेटरी से यदि आप टेस्ट करके लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। गुरुजी, यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहूँगा आँखों से संबंधित। कहते हैं कि आँखों पे जैसे कि एक तो धूल मिट्टी हो गई तो उसको तो साफ किया जा सकता है, परंतु कभी हम प्रदूषण में जाते हैं, गैसेस जो आँखों पर आती हैं, ऐसे में उनका एक लेयर आँखों पर चढ़ती है, तो उस इन्फेक्शन को कैसे दूर किया जाए? हल्दी हर किस्म के इन्फेक्शन को दूर कर देती है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा उससे चीज लगता होगा, थोड़ा सा दर्द महसूस होता होगा। मिनट 1.5 मिनट के लिए लगता है तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और ऐसे गुलाब जल से भी होता है? उतना काम नहीं होगा जी। अगर रेगुलर बेसिस की बात ऐसे गुलाब जल से अच्छा है प्योर शहद। वो कैसे करना होता है? प्योर शहद को चाहे आप उंगली से जैसे काज लगाते हैं ऐसे लगा लें, चाहे ड्रॉपर से 2 बूंद अंदर डाल लें। यदि ये भी नहीं करना तो सिलाई से लेके जैसे सुरमा लगाते हैं ऐसे लगा लें। तो शहद भी जख्मों को भरने के लिए, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और आँखों के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एक किस्म का अमृत है।